जी, तो अभी सबसे पहले मैं जो रिमेनिंग डायमेंशंस हैं उनको कंप्लीट करता हूँ। तो यहाँ पे गैराज की डायमेंशन, फर्स्ट पॉइंट और सेकंड पॉइंट, उसके बाद ये उसकी जो अदर साइड है उसकी डायमेंशंस भी ड्रॉ करेंगे। टेक्स्ट को थोड़ा सा मूव कर देता हूँ मैं इधर। तो अभी आप देखिए यहाँ पे ये बाथरूम की डायमेंशंस बाकी है, तो वो भी हम लोग यहाँ पे ड्रॉ कर देंगे। जी, तो इसी तरह अगर आपको यहाँ पे लॉन की विड्थ भी मार्क कर देंगे यहाँ। इसको हम एक और तरह से भी लिख सकते हैं। यहाँ पे टेक्स्ट एडिट करूँगा इसका मैं आपको शो करने के लिए। तो ये इसको भी ऐसे लिख सकते हैं, लॉन 2 मीटर वाइड। ये देखिए, ओके। और उसके बाद अगर यहाँ पे भी बेडरूम का भी साइज़ आपको टेक्स्ट में लिखना है तो आप ये टेक्स्ट को, सेम टेक्स्ट को कॉपी करके नीचे डालेंगे और उसके बाद ed एडिट 5.4 क्रॉस का सिंबल और उसके बाद 4 मीटर। तो इसी तरह आप शॉप का भी टेक्स्ट डाल सकते हैं, इसी तरह आप गैराज का भी डाल सकते हैं अगर आपको चाहिए। तो सेम प्रोसीजर है, 3/5 मीटर, उसके बाद शॉप भी जितनी है 9.4 मीटर एंड 5 मीटर। तो इस तरह से हम ये अपना प्लान जो है वो ड्रॉ करेंगे। इसको सेव कर देते हैं। अब सेम फर्स्ट फ्लोर को भी ड्रॉ करना है, तो मैं ये सेम प्लान जो है इसको साथ में ही कॉपी कर देता हूँ। ओके, तो अभी हम इसको कैसे बनाएंगे तो वो मैं थोड़ा आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो सबसे पहले तो इसमें हम लोग जो है डायमेंशंस हैं वो डिलीट करेंगे। ओके, ये पोर्शन मैं रखूँगा क्योंकि मैं फर्स्ट फ्लोर में भी सेम पोर्शन को इसी तरह रखने वाला हूँ। एक बेडरूम और बाथरूम सेम इसी तरह मैं जो है वो डिज़ाइन करूँगा। तो अभी जो अपनी शॉप है या ये जो गैराज है, ये सब चीज़ें जो हैं ये फिनिश हो जाएंगी, ये सब भी फिनिश हो जाएगा। तो ये वॉल जो है इसको मैं ज्वाइन कर दूंगा। इसके भी 2-3 जो है वो मेथड्स हैं। सबसे पहले तो आप जो लाइन है उसको ज्वाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास एक ये लाइन है, एक ये लाइन है, तो इसको अगर एक साथ मिलाना है तो इसको कैसे करेंगे। इसके 2 मेथड हैं। सबसे पहले ज्वाइन के लिए जे एंटर करूंगा मैं, और ये देखिए नीचे उसने ज्वाइन की कमांड एंटर कर दी है। तो उसके लिए फर्स्ट पॉइंट यानी फर्स्ट ऑब्जेक्ट ये, और उसके बाद सेकंड ऑब्जेक्ट ये वाला। तो जब मैं इसको एंटर करूंगा तो ये देखिए ये लाइन ज्वाइन हो गई है। तो उसके बाद मैं इसको जो है वो डिलीट कर दूंगा। लेकिन ज्वाइन करने के लिए उसका ये है कि लाइन सेम एक ही लाइन में होनी चाहिए, यानी अगर लाइन थोड़ी सी भी अगर ऊपर नीचे होगी तो आप उसको ज्वाइन नहीं कर सकते। यानी अगर ये लाइन है और दूसरी लाइन अगर थोड़ी सी भी उसके बिल्कुल स्ट्रेट में नहीं है तो आप उसको ज्वाइन नहीं कर सकते। तो दूसरा मेथड मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो इसको कैसे करेंगे, फॉर एग्जांपल अगर इसको ज्वाइन करना है तो एक दूसरी कमांड हम फिलेट करेंगे। फिलेट के लिए फॉर एग्जांपल अरेज के साथ मैं इसको डिलीट कर देता हूँ और F एंटर करूँगा फिलेट, और ये फर्स्ट ऑब्जेक्ट और ये वाला हमारा सेकंड ऑब्जेक्ट। तो अब ये देखिए ये भी पूरा अप टू एंड लाइन कंप्लीट हो गई है। अगर ये भी आपको नहीं करना तो आप एक्सटेंड की कमांड भी यूज़ कर सकते हैं। तो अब मैं ये जो है पोर्शन, ये जो लाइंस हैं ये मैं डिलीट कर देता हूँ। उसके बाद ये लाइन जो है दीवार जो थी लगाई थी हम लोगों ने वो भी डिलीट कर दूंगा और मैं इसको भी ज्वाइन कर दूंगा। ये देखिए जे एंटर किया, उसके बाद फर्स्ट ऑब्जेक्ट और सेकंड ऑब्जेक्ट। और अभी मैं
यहाँ पे इसको भी डिलीट कर देता हूँ, डोर को। ये ऑब्जेक्ट मैंने सब डिलीट कर दिए। अब मैं ये लाइन पूरी की पूरी एक्सटेंड भी कर सकता हूँ, फिलिट भी कर सकता हूँ और स्ट्रेच भी कर सकता हूँ। इसलिए मैं यहाँ पे स्ट्रेच की कमांड यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि अभी मैंने आपको एक्सटेंड और फिलिट दूसरी जगह पे बताया है, यहाँ पे मैं आपको स्ट्रेच का बता रहा हूँ। तो अभी हम यहाँ पे अपना डिज़ाइन जो है, नया डिज़ाइन फर्स्ट फ्लोर के लिए वो ड्रॉ करेंगे। ये विंडो भी अभी यहाँ पे हम लोग ख़त्म कर देते हैं। तो उसको भी जॉइन की कमांड के साथ मैं ये इसकी वॉल्स कंप्लीट कर देता हूँ। तो फ्रेंड्स अभी देखिए यहाँ पे मैं नया डिज़ाइन करूँगा फर्स्ट फ्लोर के लिए। तो वो कैसे करना है आइए मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो सबसे पहले तो मैं अपनी स्टेयरकेस को कंप्लीट करता हूँ। तो एक्चुअली ये हमारा स्लैब एज था, ये जो लाइन है ये स्लैब एज की लाइन है। तो यहाँ से मैं 0.2 का ऑफसेट दूंगा, ये देखिए, और इसको मैं यहाँ तक एक्सटेंड कर देता हूँ। ओके, अभी ये ब्रेक लाइन भी ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद ये देखिए, तो इसके बाद मैं ये वाली लाइन जो है इसको भी यहाँ पे एक्सटेंड कर देता हूँ। तो ये मेरी जो फर्स्ट फ्लोर पे लैंडिंग है, ये वो लैंडिंग आ गई है अभी। तो अभी ये यहाँ पे जो है वो स्टेप्स कंप्लीट करने हैं। तो मैं एक्सटेंड की कमांड यूज़ करूँगा और ये देखिए इसको मैं कंप्लीट करता जाऊँगा। इसी तरह ये जो रेलिंग है इसको भी एक्सटेंड कर दूँगा यहाँ पर, ये देखिए, और सेम ही लाइन में ऐसे लगा के इसको मैं एक्सटेंड कर देता हूँ। उसके बाद फिलेट की कमांड के साथ रीलिंग जो है यहाँ पे एक्चुअली क्लोज हो जाएगी। अगर हमको अभी रूफ पे भी जाना है तो ये स्टेयर यहाँ से सेम ऊपर जाएगी और यही रीलिंग जो है ये यहाँ से ऐसे घूम जाएगी। तो बेटर यही है कि मैं इसको यहाँ पे क्लोज कर देता हूँ। ये देखिए दोनों लाइनें, इसका मतलब है कि एक लाइन में नहीं है, एक यानी स्ट्रेट नहीं है, इसलिए जॉइन नहीं कर रहा। तो इसके लिए मैं इसको फिलेट करता हूँ और ये वाली जो है वो ट्रिम कर देता हूँ। तो अभी ये जो वॉल है इसको भी हम लोगों ने सेम वॉल की लेयर में कन्वर्ट करना है। तो इसके लिए मैच प्रॉपर्टी को भी यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए मैच प्रॉपर्टी के लिए MA की कमांड मैंने यूज़ की है। MA एंटर करूँगा तो मैच प्रॉपर्टीज़। उसके बाद मैं फर्स्ट ऑब्जेक्ट से मैंने सेलेक्ट किया है कि जिस लेयर में दूसरा ऑब्जेक्ट कन्वर्ट करना है तो पहले वो ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करूँगा और उसके बाद दूसरा ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर दिया जी। तो अभी ये देखिए ये मेरी स्टेयरकेस हो गई। यहाँ पे मैं इसका डोर दूंगा यहाँ पे एंटर होने के लिए, और ये हमारा हॉल है। तो हॉल के बाद यहाँ पे हम लोग एक किचन डिज़ाइन करेंगे और उसके बाद यहाँ पे हमारे 2 बेडरूम्स डिज़ाइन करूँगा मैं। तो इसके लिए मैं एक्चुअली वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है तो मैं उसके लिए यहाँ पे डिज़ाइन कर देता हूँ और उसके बाद डिज़ाइन करके आपको मैं शो करता हूँ जी। तो सबसे पहले एक्चुअली मैं यहाँ पे किचन को ड्रॉ करूँगा। तो उसके लिए ये वॉल को मैं ऐसे ही रखूँगा। उसके बाद 4 मीटर का मेरा किचन आएगा यहाँ पे। उसके बाद 0.2 की इसकी वॉल है और अदर डायरेक्शन में मैं इसको करूँगा 3.5 मीटर। उसके बाद 0.2 और अब मैं इसको वॉल को क्लोज कर देता हूँ जी। और मेरा ये जो बाथरूम है इसको भी मैं यहाँ पे स्ट्रेट कर दूँगा। तो उसके लिए मैं स्ट्रेच की कमांड भी यूज़ कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल ये मेरे अपना डिस्टेंस चेक करूँगा कि मेरा ये डिस्टेंस कितना है, 60 सेंटीमीटर। तो मैं S की कमांड एंटर करके स्ट्रेच, और यहाँ से देखें मैंने इसको सिलेक्ट किया है और इसको फर्स्ट पॉइंट एंटर करने के बाद 0.6 लिख के एंटर कर दूँगा। तो ये देखिए ये मैंने इसको स्ट्रेच करके वाशरूम जो है वो छोटा कर दिया इसको, क्योंकि अभी मैं इसको मैं भी एज ए टॉयलेट यूज़ करूँगा बस। ये देखिए इसको, हाँ जी। तो फ्रेंड्स अभी एक्चुअली ये मैंने थोड़ा इसलिए इसको किया है कि मुझे यहाँ पर थोड़ा इसके लिए वेंटिलेशन के लिए एक विंडो लगाना है। तो इसके लिए मुझे ये
पोर्शन जो है उसको ऐसे रखना है ताकि मैं जो हॉल है उसकी वेंटिलेशन के लिए यहाँ पे एक विंडो प्रोवाइड कर सकूँ। अभी ये किचन एक्चुअली थोड़ा सा अंदर आ गया है, तो अभी मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे एक थोड़ा सा इस किचन को बाहर की तरफ एक्सपेंड करता हूँ। तो 1 मीटर का ऑफसेट दूंगा मैं यहाँ पे, ये देखिए, और उसके बाद सेम यही जो लाइंस हैं एक्सटेंड की कमांड के साथ मैं इसको एक्सटेंड कर देता हूँ, ये देखिए। और ऑफसेट 0.2 यहाँ से मैं अंदर की तरफ लेता हूँ और उसके बाद इसको फिलेट की कमांड के साथ हम लोग इसको फिलेट कर देंगे। ये देखिए, ये डायमेंशंस को वापस स्ट्रेच करके कॉर्नर पे रखूँगा मैं। उसके बाद ट्रिम की कमांड को यूज़ करके हम लोग ये जो कॉर्नर्स हैं इनको ट्रिम कर सकते हैं, कट कर सकते हैं। और यही जो सेम विंडो है इसको मैं यहाँ से मूव करूँगा सेंटर से पकड़ के और इसके सेंटर में यहाँ पे कॉपी कर देता हूँ। अभी ये जो मेरी वॉल है वो डिलीट हो कर दूंगा। उसके बाद जॉइन की कमांड के साथ इसको जॉइन कर दूंगा। ये देखिए, अभी मेरा ये किचन बहुत बड़ा है, तो इसको मैंने जितना 1 मीटर इसको मैं स्ट्रेच की कमांड के साथ ऊपर को स्ट्रेच कर देता हूँ। ये देखिए, तो अभी ये मेरा किचन है और उसके बाद ये मेरा हॉल भी है। एक रीज़नेबल जो एरिया चाहिए रहता है उसके लिए हॉल भी प्रोवाइड हो गया है। तो फ्रेंड्स, अभी यहाँ पे क्या करूँगा, मैं एंट्रेंस देता हूँ मैं एक। उसके लिए सबसे पहले मैं इसको ट्रिम करता हूँ, ओके। और अब मैं यहाँ पे इसका सेंटर पॉइंट ले लेता हूँ। तो सेंटर पॉइंट के बाद 1 मीटर दिस साइड एंड 1 मीटर दिस साइड, इसको मैं ट्रिम की कमांड के साथ ट्रिम किया, इसको रेस कर देते हैं। मैच प्रॉपर्टी के साथ ये लाइन एक जैसी हो गई। अब यहाँ पे ट्रिम की कमांड यूज़ करूँगा, फर्स्ट ऑब्जेक्ट, सेकंड ऑब्जेक्ट, और इसको मैंने कट कर दिया जी। तो अभी यहाँ पे मुझे 2 बेडरूम और उसके बाद स्टोर, 2 बाथरूम, उसके बाद बालकनीज भी ऐड करनी है। तो अभी मैं आपके सामने ये सब कुछ जो है वो ड्रॉ करता हूँ। तो मैं सबसे पहले अपनी ये जो वॉल है इसको यहाँ पे एक्सटेंड करूँगा, सॉरी, यहाँ से एक्सटेंड कर लेते हैं, ठीक है। तो इसको मैं कट कर देता हूँ यहाँ पे। तो ये एक्चुअली मैं बेडरूम के लिए डिज़ाइन कर रहा हूँ। तो उसमें ये है कि ये मेरा प्लॉट लिमिट है, तो प्लॉट लिमिट से मैं 1 मीटर या 1.2 मीटर अपना रोड साइड में हम लोग एक प्रोजेक्शन भी दे सकते हैं। तो उसके लिए मैं 1.2 मीटर का यहाँ पे एक्सटेंड करूँगा इसको, और अपनी जो वॉल्स हैं उनको यहाँ पे एक्सटेंड कर देता हूँ मैं। ये देखिए, तो अभी क्या है कि जी, तो फ्रेंड्स ये देखिए, यहाँ पे मैंने कुछ डिज़ाइन किया है। तो यानी यहाँ पे मैंने ये एंट्रेंस बनाई थी। एंट्रेंस के बाद यहाँ से देखिए ये एक लॉबी है, और लॉबी के बाद यहाँ पे अब एक बेडरूम ये साइड में है, एक बेडरूम दिस साइड में है। उसके बाद ये मेरा बालकनी आएगी, उसके बाद इसके साथ ये अटैच बाथ आएगा, उसके बाद इसके साथ इस बेडरूम के साथ ये अटैच बाथ आएगा, और इसके साथ ये बालकनी भी आएगी। और उसके बाद यहाँ पे ये मैंने कबर्ड्स डिज़ाइन की हैं, और उसके बाद ये अंदर जो है ये एक स्टोर है। तो अभी हम एक्चुअली थोड़ा मैंने वीडियो शॉर्ट करने के लिए, क्योंकि वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबी हो गई है, तो क्योंकि कमांड्स वही सेम थी, ऑफसेट था, मूव था, या ट्रिम करना था, एक्सटेंड करना था, तो इसलिए मैंने उसको जल्दी जल्दी में करने के लिए मैंने खुद ही किया है। तो अभी जो बाकी इसका जो सेटिंग वगैरह करनी है वो मैं आपके सामने अभी ये देखिए कर रहा हूँ। इसको ट्रिम की कमांड के साथ हम लोग ट्रिम की कमांड को एंटर करने के बाद, डबल एंटर करने के साथ बाद ऑब्जेक्ट्स वगैरह सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं रहती, तो आप उसको डायरेक्ट भी ट्रिम कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं
0.1 का जो ऑफसेट है वो दे रहा हूँ दोनों साइडों में, और इसको मैं एक्सटेंड करूँगा यहाँ तक, ताकि हम लोग को जो डोर के पीछे गैप रहता है वो प्रोवाइड कर रहा हूँ। उसके बाद ट्रिम की कमांड के साथ मैं ये दोनों लाइंस कट कर दूंगा, तो यहाँ पे डोर आएगा। उसके बाद स्टोर का डोर मैं यहाँ पे प्रोवाइड कर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद ये देखिए, उसके बाद ट्रिम के साथ ये कट कर देते हैं, ये देखिए। उसके बाद अगेन ट्रिम, और ये सब भी ऐसे ही, ये देख लीजिए। ये पूरा अभी ट्रिम की कमांड मैंने ट्रिम की कमांड एंटर करने के बाद उसको डबल एंटर किया है, और उसके बाद आप जो सेंटर वाला ऑब्जेक्ट है उसको डायरेक्ट भी कट कर सकते हैं, जैसे अभी मैं ये कट कर रहा हूँ। ये देखिए, बार बार ऑब्जेक्ट वगैरह सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप ट्रिम की कमांड एंटर करके उसको 2 दफ़ा एंटर करें और उसके बाद थर्ड टाइम उसको कट करना शुरू कर सकते हैं आप। उसके बाद सेम वही मैं मैच प्रॉपर्टी की कमांड के साथ इसको मैच कर देता हूँ। ये देखिए, अब यहाँ पे भी डोर प्रोवाइड करना है, तो 0.1 का जो ऑफसेट है उसको लगाएंगे, ट्रिम, और उसके बाद 0.8, और सेम यही चीज़ अब मैं यहाँ पे मिरर करता हूँ, MI एंटर करके मिरर, और कि मैं सेंटर पॉइंट ये है, तो ये देखिए यहाँ पे मिरर करके सेम वही डोर मैंने यहाँ पे भी प्रोवाइड कर दिया है। अब मैं ट्रिम की कमांड के साथ इसको कट कर देता हूँ। जी, तो अभी ये देखिए मैंने डोर प्रोवाइड किए हैं, वॉशरूम के डोर्स भी प्रोवाइड कर रहा हूँ, मिरर, इसको हम लोग यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे। उसके बाद मैं मिरर करता हूँ इस डोर को भी दोबारा, और ये देखिए ये डोर थोड़ा सा बाहर है, इसको अंदर कर देते हैं ऐसे। तो अब यहाँ पे मुझे आर्च शो करनी है, कुछ आर्च की डेकोरेशन भी करते हैं लोग, तो उसके लिए अभी फ़िलहाल यहाँ पे हम लोग एक लाइन ऐसे लगाएंगे, उसके बाद फिर ऐसे, और इसको हम लोग डॉटेड में शो करेंगे, डैश लाइन में। ये लाइन बहुत बड़ी शो हो रही है डॉटेड में, तो इसको छोटा करने के लिए यहाँ पे हम इसका लाइन टाइप स्केल चेंज कर सकते हैं। इसको मैं 0.75 कर देता हूँ, ये देखिए। तो अभी उसके बाद एक डोर मुझे यहाँ पे भी प्रोवाइड करना है स्टेयर के लिए। सॉरी, डोर प्रोवाइड करने की ज़रूरत ही नहीं है, हम लोग यहाँ पे इसको वैसे ही लाइन लगा के कट कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं 1.2 का ऑफसेट लगाऊंगा, ये देखिए। ये यहाँ पे इसको भी ज्वाइन कर देंगे, और यहाँ पे ये स्टेयर की ओपनिंग आ जाएगी सीधी। बस एक डोर किचन का प्रोवाइड करना है, उसके लिए फिर 0.1, और उसके बाद 1 मीटर की ओपनिंग चाहिए डोर के लिए, ट्रिम। एक्चुअली फ्रेंड्स, उसमें ये है कि जो मोस्टली यूज्ड कमांड है बार बार वही यूज़ होती हैं, लाइन की कमांड है, अरेज की कमांड है, डिलीट की कमांड है, मूव की कमांड है, उसके बाद ट्रिम है, ऑफसेट है, एक्सटेंड है, यानी यही सब मेन कमांड है। अगर आपको सबसे पहले इन्हीं को यूज़ करना है, बाकी दूसरी बहुत सारी कमांड्स हैं लेकिन वो वक्तन फ़वक्तन यूज़ होती हैं। मोस्टली कमांड यही है, 15 to 20 कमांड्स हैं जिनको आपको यूज़ करना है बार बार। अभी मैं यहाँ पे टेक्स्ट वगैरह प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो सॉरी, इसी को ले लेते हैं बेडरूम को यहाँ पे, और उसके बाद इसकी डायमेंशंस चेक करेंगे। और अदर साइड 4 मीटर, इसकी भी डायमेंशंस 4 मीटर है।
और लेंथ भी सेम है, तो इसको भी एडिट करेंगे हम यहाँ पे 4 मीटर बाय 5 मीटर। इसी को मैं कॉपी करके यहाँ से इस साइड में भी प्रोवाइड कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे आ जाएं, यहाँ पे लिखेंगे बालकनी, तो सेम बालकनी यहाँ पे प्रोवाइड कर देंगे। उसके बाद मैं कॉपी करके बाथरूम, जी, तो इसी तरह स्टोर का जो है वो भी टेक्स्ट प्रोवाइड कर देंगे। ये देखिए सेम इसी को मैंने कॉपी कर दिया है। तो अब मैं जो है वो स्टोर की डिमेंशन प्रोवाइड कर देता हूँ, ये देख लीजिए। इसी तरह अगर आप इसका टेक्स्ट भी लिखना चाहें तो सेम इसी तरह से प्रोवाइड कर सकते हैं। तो अभी मैं बाथरूम का जो फर्नीचर है वो लगाने लगा हूँ। तो इस साइड में हम लोग जो है वो इसका बाथ टब प्रोवाइड करेंगे। इसको इस साइड में रख देते हैं और बाकी जो जगह है यहाँ पे एक लाइन लगा के इसको क्लोज़ कर देंगे ताकि ये एरिया इसी के साथ में मिक्स हो जाए, क्योंकि यहाँ पे आप बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो प्रोवाइड कर सकते हैं, अपने यूज़ की बहुत सारी चीज़ें, ये एज ए शेल्फ काम करेगा। तो उसके बाद WC में इसको रोटेट करेंगे RO की कमांड के साथ। उसके बाद इसको मूव की कमांड के साथ मैं यहाँ पे रख देता हूँ। टेक्स्ट को थोड़ा सा साइड में मूव कर देते हैं। उसके बाद कॉपी करेंगे वॉश बेसन को और उसको भी मैं यहाँ पे कॉपी कर देता हूँ। ये जो मैं इसको RO, उसके बाद इसको रोटेट करते हैं मूव की कमांड के साथ। ही एक्चुअली मिरर का पीछे फिक्सिंग स्टैंड है, तो वो भी हम लोगों ने शो किया हुआ है। तो यहाँ पे मैं इसका वॉश बेसन फिक्स कर देता हूँ। तो अभी देखिए ये इसका जो फर्नीचर है वो प्रोवाइड हो गया है। तो मैं सेम इसी को मिरर करूँगा MI की कमांड के साथ। ये तीनों चीज़ें हम लोग जो हैं वो सिलेक्ट कर लेते हैं और उसके बाद ये देखिए सेंटर से मैं इसको मिरर करके सेम यही चीज़ यहाँ पे प्रोवाइड कर देता हूँ। ये थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है तो मैं इसको जो है वो मूव कर देता हूँ आगे, देखिए। तो अभी दोनों साइड में दोनों बाथरूम्स का फर्नीचर जो है वो भी प्रोवाइड हो गया है। अब ये बालकनी है, बालकनी में भी हम लोग यहाँ पे रीलिंग प्रोवाइड करेंगे। तो मैं 0.05 का ऑफसेट देता हूँ, ये देखिए। उसके बाद मैं इसको ट्रिम करूँगा, यहाँ से भी ट्रिम करूँगा और उसके बाद 0.05 ही रखेंगे। 0.05 का यहाँ पे मैं ऑफसेट दे देता हूँ। अब मैं मैच प्रॉपर्टी की कमांड के साथ जो हम लोगों ने रीलिंग लगाई थी स्टेयर की, उसी को सेम को सिलेक्ट करके मैं इसकी भी जो रीलिंग है उसको भी, ये एक्चुअली रीलिंग लगाई है सेफ्टी रीलिंग्स बालकनी की, तो उसके बाद इसको भी मिरर करके हम दूसरी बालकनी को भी प्रोवाइड कर देते हैं। ये देखिए दोनों साइड में रीलिंग भी आ गई। अब हम यहाँ पे डोर प्रोवाइड करेंगे, स्लाइडिंग डोर्स, ताकि आप बालकनी को एक्सेस कर सकें। उसके लिए कॉपी और यही सेम डोर जो है, यानी फॉर एग्जांपल अब ये ग्राउंड फ्लोर में हम लोगों ने ये डोर लगाया था, ये भी स्लाइडिंग डोर था, तो इसको सेम इसी को मैं कॉपी करके वहाँ से यहाँ पे प्रोवाइड कर देता हूँ सेंटर में, ये देखिए। ओके, सेम इसी को मिरर और सेंटर से, ये देखिए इस स्लाइडिंग डोर से, ये एक्चुअली विंडो भी रहती है, स्लाइड डोर भी रहता है, ये फुल हाई डोर है,
इसको आप स्लाइड करके बालकनी को एक्सेस कर सकते हैं। अगर आपको ये नहीं चाहिए तो आप विंडो भी लगा सकते हैं और उसके अलावा यहाँ पे एक दूसरी तरह का डोर भी प्रोवाइड कर सकते हैं। तो अब ये हमारी जो है वो है वार्डरोब्स। तो वार्डरोब्स का भी एक स्पेशल हैच होता है उसको शो करने के लिए। तो हम लोग, मैं हैच लगाऊंगा यहाँ पे, हैच की कमांड एच एंटर। उसके बाद ये देखिए आपके पास ये न्यू डायलॉग बॉक्स ओपन हुआ है। तो मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, इसके ऊपर क्लिक करें या यहाँ पे ये देखिए जितने भी सारे हैच पैटर्न्स हैं वो सब यहाँ पे अवेलेबल हैं, लेकिन यहाँ पे आप उसका व्यू चेक नहीं कर सकते। तो उसके लिए आप यहाँ पे क्लिक करेंगे या इसके ऊपर क्लिक करेंगे, ये जो हैच एरिया शो कर रहा है इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये देखिए आपको जो भी हैच चाहिए आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे भी कुछ हैचेस हैं, यहाँ पे भी कुछ पैटर्न्स पड़े हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको कस्टम्स में मिलेंगे, ये आप लोग खुद ऐड करते हैं, ये मैंने खुद जो ऐड किए हैं इसमें। तो नॉर्मली हम लोग इसके लिए एक सिंपल सा हैच है वो लोग यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल हम इसी को चूज़ कर लेते हैं और उसके बाद ये देखिए ये पिक पॉइंट है और ये सिलेक्ट ऑब्जेक्ट है। इसके भी दो मेथड हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपको क्लिक करके लगाना है तो आप पिक पॉइंट करेंगे और अगर आपको ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना है तो उसके लिए ये कमांड, ये ऑप्शन चूज़ करेंगे। फॉर एग्जांपल मुझे अभी यहाँ पे पिक करना है, यानी आप ऑब्जेक्ट वो वाला सिलेक्ट करेंगे जो आप एक ही क्लिक में पूरे का पूरा ऑब्जेक्ट सिलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जो क्लोज बाउंड्री ऑब्जेक्ट हो, एक रेक्टेंगल हो, स्क्वायर हो, या उसके बाद दूसरी कोई भी यानी हो जो एक ही बाउंड्री हो। तो यहाँ पे मैं इसको पिक करूँगा, ये देखिए पिक, और उसके बाद मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। ओके, तो अभी ये मुझे एक दफ़ा एंटर करूँगा तो उसके बाद मैं ओके कर देता हूँ। लेकिन अभी क्या है कि ये मुझे 45 एंगल में शो कर रहा है, लेकिन मुझे इसको स्ट्रेट शो करना है। तो मैं इसका एंगल चेंज करूँगा, इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे। डबल क्लिक करेंगे तो ये एक छोटी विंडो ओपन होगी जहाँ पे ये देखिए इसका एंगल है। तो मैं यहाँ पे एंगल प्रोवाइड करूँगा इसका 45, सो इसको 90 करेंगे, 90 भी नहीं 135। ये देखिए तो ये जो हैच है वो कबर्ड का वुडन को शो करता है। इसी तरह मैं इधर भी शो करूँगा, इसी को पिक और यहाँ पे सिलेक्ट, और उसके बाद यहाँ पे एंगल यहाँ पे भी दे सकते हैं। अभी आपको पता है कौन सा एंगल देना है तो आप यहाँ पे उस पे एंगल को दे दें। तो ये देखिए इसके बाद यहाँ पे भी थी एक वार्डरोब, इसको भी हैच को यहाँ पे भी ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पे मैं इसको 0 कर देता हूँ अगेन। तो अभी यहाँ पे इसका भी एंगल चेंज करूँगा 45, और ये देखिए यहाँ पे भी ये। उसके बाद मैं एस्केप का प्रेस करके कीबोर्ड से ये जो डायलॉग बॉक्स ओपन हुआ था उसको हम लोग क्लोज कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी एक थी, इसको भी हैश देंगे, ये देखिए सेम वही प्रोसीजर, और यहाँ पे इसका एंगल चेंज करूँगा 45 और ओके। तो मेरी सारी वार्डरोब्स भी प्रोवाइड हो गई हैं। तो अभी जो बेड्स हैं वो भी कॉपी कर सकते हैं यहाँ पे सेम CO की कमांड के साथ कॉपी, और सेम उसी प्रोसीजर के थ्रू यहाँ पे भी बेड, और इसी को मिरर कर देते हैं MI की कमांड के साथ। ये देखिए ओके। तो यहाँ पे हम लोग एक टेक्स्ट डाल देते हैं लॉबी, कैप ऑन LOBBY लॉबी। उसके बाद इसका भी एडिट करना बाकी था, STORE स्टोर। तो अभी भी यहाँ पे हैच का जो दूसरा वो सिलेक्ट ऑब्जेक्ट करना है उसका क्या प्रोसीजर है। फॉर एग्जांपल आपके पास एक रेक्टेंगल है, तो अभी मैं REC की कमांड के साथ यहाँ पे एक रेक्टेंगल लगा रहा हूँ। तो अभी आपको इसके अंदर हैच करना है, तो इसके लिए भी आप जब हैच को एंटर करेंगे तो इसके लिए दोनों ऑप्शन चूज हो सकती हैं, यानी पिक पॉइंट भी और सिलेक्ट ऑब्जेक्ट भी। फॉर एग्जांपल मैं सिलेक्ट ऑब्जेक्ट करूंगा, ये देखिए, और उसके बाद मैंने ऑब्जेक्ट सिलेक्ट किया है तो वो ये पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हो गया है। अब मैं एंटर करने के बाद ओके। अब मैं अनडू कर रहा हूँ Ctrl Z। दूसरा तरीका पिक पॉइंट
इसके अंदर क्लिक करें और ये देखिए ओके। तो दोनों तरीक़ों से आप जो बाउंड्री है, एक बाउंड्री है जिसको आप एक दफ़ा सेलेक्ट करें तो वो पूरा ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हो जाए, उसको बाउंड्री कहते हैं। तो उसके लिए आप सेलेक्ट ऑब्जेक्ट की कमांड भी यूज़ कर सकते हैं। अभी यहाँ पे हम एक एरो और डालेंगे स्टेयर का, और साथ इसको टेक्स्ट को भी कॉपी करेंगे। ये देखिए जी। तो अब यहाँ पे एक्चुअली क्या है कि ग्राउंड फ्लोर में हम लोगों ने यहाँ से अप हुए थे, तो यहाँ पे आके स्टेयर फिनिश हो गई थी। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे डाउन, DN। कि अगर आपको यहाँ से ग्राउंड फ्लोर में जाना है वापस, तो आप इस थ्रू वापस जाएंगे और यहाँ पे आप अप ही रहने देंगे जी। तो यहाँ पे हम इसको अप ही रहने देंगे, क्योंकि अगर आपको रूफ फ्लोर में जाना है तो आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे दोबारा, फर्स्ट फ्लोर से रूफ, यहाँ से आप अप होंगे तो ऊपर आप रूफ पे पहुँच जाएंगे। तो अभी 2-3 पॉइंट्स और हैं सिर्फ, तो वो मैं आपको क्लियर कर दूं बस, उसके बाद ये वीडियो ख़त्म हो जाएगी। उसके लिए एक पॉइंट तो ये है कि ये हम लोगों ने जो पोर्शन एक्सटेंड किया था यहाँ पे, इसको ग्राउंड फ्लोर में भी शो करना है डॉटेड लाइन में, हिडन लाइन में। तो उसके लिए मैं P लाइन की कमांड को यूज़ करूँगा, PL। उसके बाद ये फर्स्ट पॉइंट, उसके बाद सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट और ये फोर्थ पॉइंट, ये मेरा पोर्शन हो गया कंप्लीट। उसी तरह मैंने 1.2 मीटर यहाँ पे भी जो है वो उसको एक्सटेंड किया था, तो इसको भी मैं जो है वो वहाँ पे शो करना चाहूँगा, जो एक्सटेंशन की थी हम लोगों ने 1.2 मीटर प्रोजेक्शन जी। तो मैं इसको चूज़ कर लेता हूँ और उसके बाद ये पॉइंट से मैं पिक करूँगा, क्योंकि ये पॉइंट और ये पॉइंट दोनों सेम है ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर में। तो यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। तो ये जो लाइन है इसको मैं डॉटेड में शो कर दूँगा, क्योंकि जो आपका जो हिडन ऑब्जेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे आप इसको ऊपर, ये आपके ऊपर है ये चीज़ जो है, इसलिए आप इसको हिडन में शो करेंगे। इसी तरह मैं यहाँ पे 1.2 मीटर का ऑफसेट देता हूँ इस साइड में, और उसके बाद मैं इसको यहाँ पे एक लाइन लगा के यहाँ पे क्लोज़ कर दूँगा। उसके बाद यहाँ से एक लाइन लूँगा और इसको मैं फिलेट के साथ क्लोज़ कर दूँगा। तो अभी इसकी मैच प्रॉपर्टी की कमांड के साथ जो मैंने यहाँ पे हिडन किया था उसको सेम को चूज़ करूँगा और इसको मैच प्रॉपर्टी करके इसको भी डॉटेड लाइन में शो कर देंगे। तो ये वो प्रोजेक्शन है जो मैंने यहाँ पे 1.2 मीटर एक्सटेंड की थी जी। तो उसके बाद हम लोग प्लॉट की डिमेंशन देंगे, फुल प्लॉट की। सेम वही कमांड डायमेंशंस की, फर्स्ट पॉइंट और उसके बाद ये है सेकंड पॉइंट जी। तो अभी जो है हमारा प्लान ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुके हैं। तो यहाँ पे मैंने अभी इसको प्लॉट्स की जो है वो डायमेंशंस भी मार्क कर दी हैं, और सेम डायमेंशन हम लोग इस जो है वो फर्स्ट फ्लोर में भी कॉपी कर देंगे इसको। ठीक है। तो इसी तरह जो प्रोजेक्शन हम लोगों ने दिया था इसकी भी डायमेंशन यहाँ पे देना ज़रूरी है, 1 मीटर। तो इसी तरह यहाँ भी इसकी डायमेंशन देंगे जी। और अभी यहाँ पे हम लोगों ने जो लॉन बनाया था तो उसके अंदर ग्रास वगैरह या ट्रीज़ वगैरह शो करने हैं, तो उसका क्या प्रोसीजर है, तो वो भी हम लोग पहले हैच के ज़रिए हैच लगा के यहाँ पे पूरा ग्रीन एरिया मार्क करेंगे। हैच की कमांड एंटर करेंगे, उसके बाद मैं सेम ये पैटर्न में जाऊँगा और जी। तो पैटर्न में जाके यहाँ पे हम लोग एक ग्रास का पैटर्न है, नीचे जाएंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको एक ग्रास का पैटर्न मिलेगा। ये देखिए यहाँ पे ग्रास का पैटर्न है, ये हम लोग इसको चूज़ करते हैं और यहाँ पे मैं अगेन पिक पॉइंट और
यहाँ पे मैंने इसको, यहाँ पे एक और ऑप्शन है क्रिएट सेपरेट हैच एसोसिएटिव। तो इसकी ऑप्शन ये हैं कि आपको अगर क्रिएट सेपरेट हैच, अब ये देखिए यहाँ पर दो बाउंड्रीज होगी, मैंने दो दफ़ा क्लिक किया है। एक दफ़ा ये मैंने ये जो पिंक लाइन लगाई है इसके बाहर बाहर है, और एक दफ़ा इसके अंदर में क्लिक किया है। तो अगर मुझे एक ही हैच शो करना है पूरे एरिए का तो मैं इसको ख़त्म कर दूंगा। तो यहाँ पे मैं जितने भी हैच लगाऊंगा वो सब एक ही हैच शो होगा। जब आप उसको सिलेक्ट करेंगे तो एक ही दफ़ा में पूरे का पूरा सिलेक्ट हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे क्रिएट सेपरेट हैच की ऑप्शन को ऑन करूँगा तो उसके बाद जितने भी हैच लगेंगे वो सब अलग अलग नज़र आएंगे, अलग अलग, यानी कि उसको उसकी सिलेक्शन होगी। तो यहाँ पे मैंने इसको ख़त्म कर दिया है। उसके बाद मैं ओके करता हूँ। तो अब ये देखिए यहाँ पे ये ग्रास का एलिमेंट जो भी है वो ड्रॉ हो गया है। तो इसी तरह अगर इसकी हम लोगों ने इसका जो लेयर है वो नहीं बनाई थी तो मैं इसकी एक लेयर बना देता हूँ, न्यू लेयर, तो 08 ग्रास। इसके लिए हम लोग ग्रीन कलर को जो है वो चूज़ करेंगे। फॉर एग्जांपल डार्क ग्रीन कलर हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद इसको ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया और उसके बाद ग्रास की लेयर मैंने चूज़ कर दी। अब ये हैच थोड़ा बड़ा नज़र आ रहा है तो इसके लिए मैं इसको दोबारा हैच एडिट करूँगा, इसके ऊपर डबल क्लिक करके। तो यहाँ पे हम इसका स्केल जो है वो 0.5 कर देंगे, हाफ स्केल। तो अभी देखिए ये ग्रास मार्क हो गई है। अब अगर आपको यहाँ पे कुछ ट्री वगैरह भी शो करने हैं तो उसके लिए आप टूल्स में जाएंगे, यहाँ पे टूल बार्स, सॉरी प्लेटलेट्स, और उसके बाद टूल पैलेट्स। यहाँ पे ये मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, यहाँ पे मैट्रिक्स में हम जाएंगे। ये देखिए ये ट्रीज़ हैं, इसको मैंने चूज़ किया और उसके बाद ये देखिए यहाँ पे। अब इसको मैं क्लोज कर दूंगा और इसको सेम हम लोग ट्रीज़ की लेयर में, ओके, और इसी तरह स्केल की कमांड के साथ इसको मैं सिलेक्ट करूंगा और इसका स्केल जो है वो थोड़ा रिड्यूस कर दूंगा। ये देखिए सेंटर पॉइंट, उसके बाद मैं अगेन 0.75 की स्केल दूंगा इसको, यानी कि छोटा करने के लिए। और इसी तरह मैं एक सेम कॉपी यहाँ पे भी डाल देता हूँ इसकी। तो यहाँ पे हम लोग का ट्री वगैरह भी मार्क हो चुका है। उसके बाद हमारा हॉल एरिया है, यहाँ पे आप सोफ़ा वगैरह लगा सकते हैं और उसके बाद टीवी वगैरह भी शो कर सकते हैं। तो उसके बाद आई थिंक एक प्रिंटिंग की ऑप्शन है। तो वो दोनों चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ अभी। सबसे पहले मैं जो सोफ़ाज़ वगैरह हैं वो मैं भी दूसरी ड्राइंग से कॉपी करूँगा, टीवी वगैरह भी कॉपी कर लेता हूँ ताकि मैं आपको वो भी लगा के शो कर दूँ। जी तो फ्रेंड्स, ये मैंने सोफ़ाज़ जो हैं वो कॉपी किए हैं और साथ में एक टीवी है। ये टीवी की कैबिनेट्स हैं, इसको मैं मूव करके इस जगह पे वॉल के साथ शो कर देता हूँ यहाँ पे, ओके। इसको थोड़ा सेंटर में कर देते हैं। इसी तरह अब मैं एक ये सोफ़ा जो है और टेबल है ये इस साइड में ऐसे मिरर करूँगा। उसके बाद हम लोग इसको रोटेट करते हैं इस डायरेक्शन में। तो अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हम लोग एक सिटिंग जो है वो प्रोवाइड कर सकते हैं। इसको थोड़ा सा आप थोड़ा सा इसको वाइड करें, इसको थोड़ा सा जी। तो ये हमारी जो हॉल की सिटिंग है वो हो गई। इसी तरह हम लोग ऊपर वाले हॉल में भी सेम यही प्रोसीजर, टीवी को कॉपी किया यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे टीवी इस वॉल के साथ लगा देते हैं, रोटेट करके मैं इसको वॉल के साथ फिक्स कर रहा हूँ यहाँ पे। और इसी तरह अपना जो सोफ़ा सेट है वो मैं यहाँ पे लगाऊंगा। लेकिन अभी इसको भी मिरर करके इसकी डायरेक्शन जो है हम लोग चेंज कर सकते हैं यहाँ पे। इसको थोड़ा सा दूसरी साइड में मूव कर दें जी। इसी तरह हम लोग ये
टीवी को भी यहाँ पे सेंटर में कर सकते हैं। यहाँ पे ये देखिए इसकी जो सिटिंग है वो भी कंप्लीट हो गई है जी। अब किचन वगैरह की भी डेकोरेशन है या दूसरा है तो वो अभी उसको रहने देते हैं। तो क्योंकि यहाँ पे अब एक प्रिंटिंग की ऑप्शन है वो मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ, या यहाँ पे प्लॉट लिमिट भी मार्क कर सकते हैं इसको। उसके लिए आप एक क्यू लीडर लगाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ से मैं स्टार्ट करता हूँ इसको और ऐसे मार्क कर दिया मैंने इसको यहाँ पे, ये देखिए। उसके बाद एक और क्यू लीडर, वो यहाँ से स्टार्ट करके मैं ऐसे यहाँ पे मार्क कर दूँगा। इसको थोड़ा सा स्ट्रेच कर लेते हैं ऐसे, और यहाँ पे मैं एक टेक्स्ट लेके यहाँ पे लिख दूंगा प्लॉट लिमिट। जी ये देखिए, सेम इसी चीज़ को हम लोग दूसरी साइड में भी मिरर कर सकते हैं, ये देखिए। और सेम इसी चीज़ को हम लोग अदर बोथ कॉर्नर्स पे भी मिरर कर देंगे, ये देखिए प्लॉट लिमिट भी शो हो गई है इसकी। अब आ गई प्रिंटिंग। अब आपको प्रिंटिंग अगर A3 साइज़ में करनी है तो A3 का जो साइज़ है वो हम लोग चेक कर लेते हैं कि A3 पेपर का कितना साइज़ है। कोई भी प्रिंटर यहाँ से चूज़ कर लें फॉर एग्ज़ाम्पल, तो उसमें वो A3 का जो साइज़ है वो शो कर देगा आपको। A3 को सिलेक्ट करेंगे तो ये देखिए 297 mm और 420 mm, तो इसका मतलब है 29.7 और 42 का जो है वो हम लोग रेक्टेंगल लगाएंगे। एक रेक्टेंगल लगाने के लिए REC को एंटर किया, उसके बाद शिफ्ट प्रेस करके @ को प्रेस करेंगे। अगर हमको रेक्टेंगल जो है वो एक्यूरेट साइज में चाहिए तो उसके लिए शिफ्ट प्रेस करके @ को प्रेस करेंगे। या D, ये नीचे D भी डायमेंशन का भी दिया हुआ है, तो हम लोग D भी सिलेक्ट लिख के तो एंटर करेंगे तो उसके बाद उसका साइज़ दे सकते हैं। तो उसके लिए मैं 29.7 कॉमा और उसके बाद 42 एंटर कर देता हूँ। ये देखिए यहाँ पे रेक्टेंगल लग गई है, इसको हम लोग रोटेट करेंगे और मूव करके अपना जो प्लेन्स हैं वो इसके सेंटर में डाल देते हैं, ये देखिए। अब ये जो रेक्टेंगल है इसको हम थिकनेस भी दे सकते हैं। उसके लिए मैं रेक्टेंगल को सिलेक्ट करूंगा और उसके ऊपर डबल क्लिक करूंगा कर्सर के साथ। उसके बाद आप यहाँ पे देखिए ये विड्थ, तो विड्थ के लिए मैं W एंटर कर रहा हूँ और उसके बाद जितनी भी उसकी विड्थ देनी है मैं वो वैल्यू एंटर करूँगा। फॉर एग्जांपल 0.2, तो ये देखिए अभी ये जो रेक्टेंगल है उसकी वो थिकनेस में शो कर रहा है। तो अब उसके बाद मैं ये प्रिंटर में जाऊँगा। उसके बाद फॉर एग्जांपल हम लोगों को PDF में कन्वर्ट करना है, तो मैं यहाँ पे Adobe PDF का प्रिंटर सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ उसके अलावा यहाँ पे एक और ऑप्शन भी है DWG to PDF, इसको सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद हम लोग यहाँ पे आएंगे और A3 का साइज़ सिलेक्ट करेंगे। ISO A3, ये देखिए ये सिलेक्ट कर लें, ये पोर्ट्रेट साइज में है और दूसरा जो है वो लैंडस्केप रोटेशन में है। तो जो भी आपको सिलेक्ट करना है वो आप कर लीजिए। तो फॉर एग्जांपल मैं ये वाला साइज सिलेक्ट करता हूँ, ये देखिए यहाँ पे अब इसकी डायरेक्शन चेंज हो गई है। अगर मैं दूसरा सिलेक्ट करूँगा फॉर एग्जांपल ISO 297 वाला, तो अभी ये पोर्ट्रेट में शो कर दिया इसने। तो यहाँ पे मैं विंडो में जाऊँगा और उसके बाद फर्स्ट कॉर्नर और उसके बाद सेकंड कॉर्नर को चूज़ करेंगे। उसके बाद ये सेंटर द प्लॉट है। उसके बाद आपको अगर स्केल में चाहिए तो यहाँ पे फिट टू पेपर ख़त्म करके हम लोग यहाँ पे 0.1 को 1 और 0.1 को चूज़ करके प्रीव्यू चेक कर सकते हैं इसका। ये देखिए अभी आप इसको इस तरह से प्रिंटिंग भी कर सकते हैं इसकी। ये आपको कलर में शो कर रहा है। यहाँ पे आप अपनी अगर CT भी आपके पास है, आपको ब्लैक एंड वाइट में चाहिए जो भी है, तो आप इसका कोई भी CT भी चूज़ कर सकते हैं जो आपने बनाई हुई है, या आप उसको ब्लैक एंड वाइट में चाहिए। ये देखिए अभी ये ब्लैक एंड वाइट में है,
इसमें आप देख सकते हैं ये मेरी सीटी भी है, वॉल्स की थिकनेस जो है वो थिक शो कर रहा है, फर्नीचर जो है वो लाइट में शो कर रहा है, डोर भी जो है वो लाइट में शो कर रहा है। इसी तरह ये इसकी सेटिंग्स है प्रिंटिंग की। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी, आप इससे बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो आखिर में मैं अपने सब फ्रेंड्स से यही रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।